धन्यवाद आदरणीय सरकार और रीना जी, बहुत अच्छी हंसी और सिंहासन कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। आते हैं प्राणायाम की ओर। सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जैसा भी आप बैठना चाहें उस स्थिति में बैठें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है। नेत्र कोमलता से बंद हैं। लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। हथेलियां पलटें और घुटनों पर थोड़ा ऊपर कर लें। हथेलियां पलटकर घुटनों पर रखें। धीरे धीरे श्वास को पहले भरें, फिर अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करें और नाभि को चलाएं, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर। और इसको आज 5 मिनट तक करेंगे। अगर बीच में थक जाते हैं तो पुनः शुरू कर दें और फिर से श्वास को खाली करके फिर से नाभि को चलाएं। क्रिया को दोहराते रहें। अग्निसार प्राणायाम। बड़े शांत मन से पूरा ध्यान मेरा अपनी क्रिया पर। धीरे धीरे श्वास को बाहर खाली करके रुकेंगे। बंद, मूल बंद आपका लगा है। उद्यान बंद लगा लें, नाभि पीछे की ओर। और अंदर बंद भी लगाएं, हल्का सा अंदर की ओर। कुलाहट से पूर्व श्वास को भर लें। एक बार फिर से तीनों बंद लगाएं। धीरे से आ जाएं वापस। दोनों हथेलियां अभी यहीं रहेंगी। नाभि पर प्रभाव महसूस करें।
लेंगे उज्जयी प्राणायाम, उज्जयी प्राणों की जय हो, तो अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करना। अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करें, हल्का सा कंठ को दबाएं और खराटों की तरह ध्वनि चलाएं। जिह्वा को तालू से लगा लें, जिह्वा को तालू से लगाएं, हल्का सा कंठ को दबाएं और खराटों की तरह ध्वनि निकालें गले से। धीरे धीरे आ जाएं वापस। बैठे शांत। उज्जयी प्राणायाम का प्रभाव महसूस करें जरा। हार्ट की ब्लॉकेज तक खोलने वाला प्राणायाम है ये। तो उज्जयी का तो अभ्यास शाम में भी कर सकते हैं आप। धीरे से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन शांत है। लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दाएं हाथ से मुद्रा बनाएं, अंगूठा दाईं तरफ, दो उंगलियां मुड़ी हुई, हाथ की दो उंगलियां बाईं तरफ और बाईं ओर से श्वास को भरें और दाईं ओर से श्वास को खाली करें। पुनः दाईं ओर से भरें और बाईं ओर से श्वास को खाली करें। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। करें कुछ देर। श्वासों को भरने और छोड़ने की प्रक्रिया इतनी धीमी हो कि उसकी ध्वनि मुझे भी सुनाई ना दे, यानी स्वयं को भी सुनाई ना दे।
बचपन से ही हम योग की क्रियाओं को तो प्रारंभ कर देते हैं। छोटे बच्चे को ही खेलना, खिलाना, अंगड़ाई लेना, अल्टी-पल्टी मारना, बच्चे छोटे बचपन से ही शुरू कर देता है। लेकिन जैसे-जैसे समझदार होता जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी योग क्रियाएँ कम होती जाती हैं। तो इन योग क्रियाओं के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि अरे योग, ये तो एक बुढ़ापे का काम है। तो बुढ़ापे तक तो हमने अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि बुढ़ापा हमारे ऊपर हावी ना हो। तो हमें अपनी क्रियाओं को करते रहना है, योग से जुड़े रहना है और स्वयं को हमेशा एक अपने हृदय को छोटे बच्चे के समान रखना है। निश्चल, प्रेम से भरा हुआ, किसी भी कपट से रहित। इस प्रकार से अपने हृदय को बनाएँ। क्रियाओं को दोहराते रहें, अनुलोम-विलोम की क्रियाएँ। जब बाईं ओर से श्वास को खाली कर रहे हों, तो आ जाएँ वापस, धीरे से वापिस आ जाएँ। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम, दोनों हाथों से आप मुद्रा बनाएँ, 2 उँगलियाँ पलकों पर, 2 नासिका के नीचे, 2 होठों के नीचे, गहरा लंबा श्वास भरें और भँवरे की तरह गुंजन करें। 4 आवर्ती सभी ले लें। धीरे-धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए आएँगे वापस। नेत्र मेरे बंद हैं, नेत्रों को ना खोलें। प्रत्याहार की स्थिति, मेरा मन अपने आप परमात्मा की ओर अग्रसर। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरें। शांत, एक लघु ध्वनि सुने, फिर शामिल हों। ओम 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 ओम
शांत इन ओम ध्वनियों का धीरे धीरे मानसिक जाप करें, यानी मन ही मन इन ओम ध्वनियों को जपन में करते रहें। शांत, बिल्कुल शांत होकर बैठे और उस परमपिता परमात्मा चित्र अपने हृदय में स्थापित करके उसे बंद नेत्रों में देखें। कितना सुंदर है मेरा परमात्मा, किस प्रकार उसने मेरे जीवन को बनाया, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, किस तरीके से उसने मेरी जीवन यात्रा को चलाया। बचपन में मैं सीखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जवानी में उसका उपयोग करता हूँ और बुढ़ापे में फिर बचपन जैसा बन जाता हूँ, फिर बचपन जैसे जीवन जीने को तब थोड़ा सा मजबूर हो जाता। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करनी है हमने कि हे परमात्मा, हमें बुढ़ापा भी ऐसा देना कि हम बिल्कुल मजबूत हों। इसी पर एक छोटी सी कविता मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना कि हलवा पूरी गटक सकूं। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना कि हलवा पूरी गटक सकूं और चने और चबा सकूं मैं चना चबेना, और चबा सकूं मैं चना चबेना, मेरे तन की शुगर ना बढ़े, मेरे तन की शुगर ना बढ़े, रहे मिठास की, रहे मिठास जुबा की कायम। मेरे जुबान पर तो मिठास रहे लेकिन मेरे तन की शुगर ना बढ़े। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। तन का लोहा ठीक रहे, तन का मतलब आयरन, तन का लोहा ठीक रहे और मन में लोहा लेने का दम, और मन में लोहा लेने का दम। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। चलूं हमेशा मैं सीधा, चलूं हमेशा मैं सीधा, मेरी कमर न झुक जाए, मेरी कमर न झुक जाए, यारों के संग हंसी ठिठोली, यारों के संग हंसी ठिठोली, मिलना जुलना न रुक जाए, मिलना जुलना न रुक जाए। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। जीऊं मस्त बोला बनकर मैं, जीऊं मस्त बोला बनकर मैं, काटूं अपने दिन और रात में, काटूं अपने दिन और रात में। भले आंख पर चश्मा हो, भले आंख पर चश्मा हो, पर टीवी और अखबार पढ़ सकूं, पर टीवी और अखबार पढ़ सकूं। पास हो या फिर दूर रहे, मित्र से बात मैं कर सकूं, मित्र से बात मैं कर सकूं। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। चाट पकौड़ी पानी पूरी, चाट पकौड़ी पानी पूरी, खा जाऊं लेकर चटकारे, खा जाऊं लेकर चटकारे। बीमारी और कमजोरी, बीमारी और कमजोरी, फटके ना पास हमारे, फटके ना पास हमारे। प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। मेरे जीवन की शैली पर,
नहीं कोई प्रतिबंध लगाए, मेरे जीवन की शैली पर नहीं कोई प्रतिबंध लगाए, जीवन साथ रहे, संग संग हम दोनों मुस्काएं, जीवन साथी साथ रहे, संग संग हम दोनों मुस्काएं, नहीं आत्मसम्मान में भी करना पड़े हमें समझौता, नहीं आत्मसम्मान में भी करना पड़े हमें समझौता, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। बाकी तो जो लिखा भाग्य में, बाकी तो जो लिखा भाग्य में, जो होना है वो ही होता, जो होना है वो ही होता, करनी ऐसी करूं गर्व से, करनी ऐसी करूं गर्व से, मिला सकूं मैं सबसे नैना, मिला सकूं मैं सबसे नैना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु बुढ़ापा ऐसा देना, और उस बुढ़ापे के लिए तो हमें तैयारी योग के माध्यम से अभी से करनी है। तो हम योग से अपने आप को जवान रखें, चुस्त दुरुस्त रखें, अपनी सभी शरीर के अंगों को भी दुरुस्त रखें। यही हमने इस कविता में प्रार्थना की। मैंने कभी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा आप सबके सामने भी इसको लेकर आऊं कि वास्तव में हम सबकी यही इच्छा, हम परमात्मा से यही मांगते हैं कि परमात्मा हमें दुख तो देना, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति भी देना। हमेशा सुख ही सुख की कामना नहीं करते, दुख और सुख जब उसकी बनाए हुए बराबर के चक्र हैं, तो हमें उस दुख को सहने की शक्ति भी दे। समय हो चला है, लेते हैं एक गहरी लंबी ओम ध्वनि, श्वास भरे, ओम। प्रार्थना और शांति पाठ भी मिलकर लेंगे एक साथ, श्वास भरें, ओम सितो मा सदिगम्य, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सब सुखी हो, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी मंगल कार्य करने के सभी पूर्ण हो, ऐसी हमने प्रार्थना की। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, हे परमात्मा इस संसार में सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमाप्यता। हे परमात्मा, मैं खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पककर स्वयं बेल से छूट जाता है, उसी प्रकार मेरा जीवन भी इस सुख के मार्ग से हटता हुआ अपने आप कल्याण को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना। और अब शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति
परमात्मा अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, इस लोक में, उस लोक में, हमारी वनस्पतियों में, हमारी औषधियों में, सब जगह शांति का वास हो और इस शांति को हम अपने जीवन के अंदर भी उतारें। शांत रहकर सभी कार्य करें, शांति के साथ जीवन बिताएं। कुछ भी समय आने पर अपने आप को शांत रखें, दुख में भी और सुख में भी। ना अत्यधिक खुशी, ना अत्यधिक गम। इस सब चीजों को अपने जीवन से दूर कर दोनों हथेलियां उठाएं। परमपिता परमात्मा को नमन। धन्यवाद उस प्रभु का जिसने हमें आज का सुंदर दिन दिखाया। दोनों एक बार गुरु नानक जी ने अपने से पूछा कि जिंदगी कितनी है, जीवन कैसी है। तो मदीने ने बोला, आज का सूरज देख लिया, कल का पता नहीं देखेंगे कि नहीं। गुरु नानक हंसने लगे, कहने लगे, अच्छा तुझे बहुत भरोसा है कि तेरा जीवन इतना चलेगा कि कल का सूरज देखना है। आगे जाके फिर दोबारा पूछा, बताओ जीवन कितना है। मदीने ने कहा, बस ये पल है, अगला पल पता नहीं आएगा कि नहीं। तो गुरु नानक फिर हंसने लगे। कहता कि मर्दाने ने बोला, गुरु नानक जी अब आप ही बताओ, आप तो मेरे दोनों प्रश्नों पर हंस रहे हैं। गुरु नानक ने कहा, जीवन तो इतना है कि ये श्वास आया है, अब पता नहीं ये श्वास बाहर भी आएगा कि नहीं, या बाहर से मेरा श्वास अंदर भी आएगा कि नहीं। केवल एक श्वास की जिंदगी है, तो इस एक श्वास को ही हम बड़े प्रेम और स्नेह और शांति के साथ लें और छोड़ें। इतनी सी जिंदगी, एक श्वास में लटकी है हमारी जिंदगी। बिल्कुल सही बात है गुरु नानक की। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। आए हुए उसको अपने मुकुट चेहरे पर धारण करें। दोनों हथेलियों उंगलियों से पलकों को सहलाएं, पलके खोलें। प्रभु आप सभी को नमस्कार, सभी बहुत बहुत धन्यवाद। सर को देने से पहले आप सबसे एक विनम्र प्रार्थना, सभी शनिवार और रविवार के लिए तैयार होंगे। शनिवार को हमने हल्दी मेहंदी का और सगाई का प्रोग्राम करना है और रविवार की शादी करनी है आदरणीय विष्णु जी और अखिलेश जी की शादी की। उन्हीं को बनाना है दूल्हा दुल्हन। और 42 साल बाद देखिए हम उनको, 42 साल हो गए उनकी शादी हुए, और हमें इतना सुंदर ये कार्यक्रम करना है कि उनकी तो शादी की सालगिरह मनाएंगे ही मनाएंगे, आप सबको भी अपनी शादी याद आ जाए। तो इस तरीके से सजना है, धजना है, सभी ने बहुत सुंदर बनना है। सुंदर सुंदर ग्रीन और येलो कलर की साड़ी जैसे आपने पहनी होगी अपने हल्दी के टाइम पे, अपने मेहंदी के टाइम पर सभी मेहंदी लगवा लें, सभी सुंदर सुंदर बन के आए, बहुत अच्छे अच्छे लगेंगे। हम ये भी देखेंगे कौन सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है, उसका भी नाम अनाउंस करेंगे कि कौन सबसे ज्यादा तैयारी से आया और कौन बेमन से आया। तो बिना मन से तो शादी में कभी जाते ही नहीं है। विवाह समारोह के कार्ड छप चुके हैं, आपको आज मिल जाएंगे कार्ड भी, सभी को निमंत्रण है। सभी ने बिल्कुल आना है अच्छे तरीके से, बाराती और घराती बनकर, और सभी बराबर है यहाँ पर। ये तो शादी ऐसी है ना कि ऑनलाइन शादी है और ये लव कम अरेंज शादी है, तो इसलिए हम सभी बाराती और घराती सब एक जैसे हैं, ना कोई लड़की वाला ना कोई लड़के वाला, सब एक जैसे हैं। और इस शादी को हमने अच्छे से करना है। और संडे को पिंक और रेड कलर की ड्रेस, शनिवार को चाय और पकोड़ों का नाश्ता, और संडे को एनी स्वीट। बाकी आप जो भी खाना चाहें वो आपकी इच्छा है। ये भी प्रश्न आया था कि हम इतने तैयार होंगे तो बाद में खाना कैसे बनाएंगे। तो 6 सवा 6 बजे तक हम ये प्रोग्राम खत्म कर देंगे। हमारा समय की यही कोशिश होगी कि हम समय के साथ खत्म करें। बाकी अपनी सारी तैयारी रखें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय सर। नमस्कार, धन्यवाद आपको।
तो आज की सुंदर साधना आप सभी ने पूरे अनुशासन के साथ की और इसको यहीं विराम देते हैं और आगे के कार्यक्रम से पहले आदरणीय विष्णु गुप्ता जी इस कार्यक्रम का समापन बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय मैडम जी। आदरणीय अरोड़ा जी जिस प्रकार की रियायत कराते हैं, बैठने की, खड़े होने की, पेट के बल लेटने की, पीठ के बल लेट के कराने की, और बात बात में धमकी देने की जो मैं देती हूँ अक्सर। तो देखिए मास्टर लोग इस तरीके से करते हैं। नहीं पता क्या होता है कि घर में कोई काम नहीं कर रहा होता, अगर नहीं करोगे तो पिटाई लगेगी। ओहो ये मेरा काम होता है। तो गुप्ता जी कहते हैं हर बात में धमकी देने की आदत नहीं है। मैं कह रही थी आई भाई साहब भी ऐसी करा रहे हैं, मेरी तरह धमकी दे रहे हैं। तो हर प्रकार की एक ही क्रिया कराने की और अच्छी तरह से पूर्ण रूप से कराने की जो तरीका है आदरणीय अरोड़ा जी का, उससे मेरा मानना है कि हमारे शरीर में संपूर्ण लाभ उस क्रिया का हम ले पाते हैं। हम स्वयं भी प्रयास करते हैं इस बात का कि जो क्रियाएं कराएं वो अच्छी तरह से कराएं, जिन अंगों के विशेष रूप से वो असर डालती हैं उन अंगों पे वास्तव में असर पड़े। आदरणीय मैडम जी, ये बहुत सुंदर प्राणायाम ध्यान साधना, प्रभु बुढ़ापा हमें ऐसा देना। हम ये कामना करते हैं कि प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित हों और उसी तरह का बुढ़ापा हमें रहे आए जैसा आदरणीय मैडम जी ने हमें बोला। शुभ संकल्प लेते हैं। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। प्रतिदिन हम इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, दूसरों को भी सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते रहें। हम हमेशा सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए भी हमारे दिल में सदैव प्यार भाव आता रहे। इसी के साथ इस सुंदर योग साधना की, सामूहिक योग साधना के कार्यक्रम को हम यहाँ पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इसके बाद हमारा विशेष कार्यक्रम आदरणीय अरोड़ा जी के साथ प्रतिदिन की भांति होता है चर्चा का। तो जो साधक चर्चा में रुकना चाहते हैं वो रुके, जो लेफ्ट होना चाहते हैं वो लेफ्ट होने, और जो लेफ्ट हो रहे हैं उनको पुनः धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अरोड़ा जी। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का।